क्या ऐसी गतिविधियां हुई हैं जो हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सबसे पहला समाचार है हमारे संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड से। समाचार है दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसके लिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी है दिल्ली विधानसभा के लिए। तो इसके लिए हम लोगों ने चूंकि एक थोड़ा सा संशोधन किया है सिविल सेवा समाचार की जो संरचना है उसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो भी समाचार की हेडलाइन होगी उससे संबंधित आपको स्टैटिक पढ़ाई क्या करनी है। इसके संदर्भ में आपको पढ़ाई करनी है कि चुनाव आयोग देखना है आपको। चुनाव आयोग क्या है, किस तरीके ये संवैधानिक बॉडी है या फिर गैर संवैधानिक बॉडी है। दिल्ली विधानसभा के बारे में आपको पढ़ना है कि दिल्ली विधानसभा यहाँ पे ये स्वतंत्र राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पे विधानसभा क्यों है और विधानसभा में कितनी सीटें हैं, ऐसे करके आप देख सकते हो इसमें। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। आपको पता है कि हमारे देश में दो प्रकार के राज्य क्षेत्र होते हैं। एक तो स्वतंत्र राज्य होता है, पूर्ण राज्य, जैसे मध्य प्रदेश हो गया हमारा, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये पूर्ण राज्य हैं। इसके बाद कुछ होते हैं जिनको आपने केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से सुना होगा, ठीक है। उनको हम संविधान की भाषा में कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, अभी लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, और लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब संघ राज्य क्षेत्र कहलाते हैं। तो इनका प्रशासन किस तरीके से चलता है ये भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो ये रहेंगे आपके स्टैटिक अध्ययन के टॉपिक्स। अब हम देख लेते कि जो न्यूज है उस न्यूज में क्या क्या बातें ऐसी रही हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो पहली बात तो यही रही है कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय है उसने दिल्ली विधानसभा की जो अंतिम वोटर लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो उसके हिसाब से ये आंकड़ा जो आया है कि दिल्ली में 1,55,24,000 या इससे अधिक मतदाता हैं, जिसमें से 83 लाख पुरुष और 71 लाख से अधिक महिलाएं हैं। तो ये एक सामान्य सा समाचार है। आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार इतिहास, कला एवं संस्कृति से है, और ये अति महत्वपूर्ण समाचार यानी 4 स्टार वाला समाचार है। विल्लुपुरम तमिलनाडु में एक जिला है, उसके निकट संगमकालीन आवास स्थलों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब ये पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वहां पे। तो ये एक समाचार है, और इस समाचार से संबंधित जो टर्म्स आपको जहां पढ़ाई करनी है वो है संगम काल, कि संगम काल क्या है, कब से कब तक चला था, क्या क्या उसकी खास बातें थी। विल्लुपुरम की आपको लोकेशन देख लेनी है कि ये तमिलनाडु में कहाँ पे है। इसके बाद थेन्नामा देवी, अनामेदु और अयन कोइल पट्टू, ये दक्षिण भारत में थोड़े ऐसे अटपटे से नाम होते हैं, जो हम लोग को अटपटे लगते हैं उन लोग के लिए नहीं है। तो ये 2 स्थल हैं, ठीक है। कभी ऐसे आ सकता है प्रीलिम्स वगैरह में, तो आप चाहें तो इनकी लोकेशन देख लें, या फिर इतना याद रख लें कि संगमकालीन यहाँ पे हमें कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे आवास स्थल था। ये आपको स्टैटिक स्टडी हो जाएगी। अब समाचार क्या है वो देख लो जरा। पंबाई नदी है एक वहीं पे वेलुपुरम के पास में, उसके उत्तरी तट पर काले और लाल बर्तन सहित कुछ पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। और ये जो अभी नवंबर में 2024 में फेंगल नाम का जो चक्रवात आया था, जहां श्रीलंका और भारत का, दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का हिस्सा प्रभावित हुआ था, वहां पे तमिलनाडु के इस क्षेत्र पे बाढ़ आ गई थी। तो उस बाढ़ के कारण क्या हुआ कि ऊपर का जो मिट्टी वगैरह है, या जो जिस कारण से वो स्थल ढका हुआ था, वो वहां से हट गया। तो ये जो स्थल है या फिर ये जो पुरातात्विक अवशेष हैं, ये फिर नजर में आए सबके, तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। समाचार है प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से नवनिर्मित जम्मू रेल मंडल का उद्घाटन किया। सो यहाँ पे जो स्टैटिक स्टडी आपको करनी है वो है कि रेलवे जोन क्या होता है तथा रेलवे मंडल क्या होता है। रेलवे जोन और रेलवे मंडल में क्या अंतर होता है। तो रेलवे जोन बड़ा होता है, ये भारत के एक बड़े से भूभाग को कवर करता है, फिर उसको छोटे छोटे मंडलों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ जो समाचार है हमारा, ये हमारे भारत के उत्तर रेलवे से संबंधित है, नॉर्थ रेलवे से, ठीक है। तो समाचार से संबंधित जो कुछ तथ्य या आंकड़े हैं जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि पहले ये जो क्षेत्र है ये फिरोजपुर मंडल के अंतर्गत आता था, और जो उत्तर रेलवे जोन है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथ में उत्तर रेलवे जोन के जो अन्य मंडल है, मतलब अब यदि इस नए जम्मू को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा है अंबाला है, दिल्ली है, फिरोजपुर है, लखनऊ है, मुरादाबाद है। सो इस तरीके से ये पहले 5 मंडल थे इस नॉर्थ रेलवे जोन में, और अब जम्मू के साथ मिलकर ये 6 हो गए हैं, ठीक है।
अगला जो हमारा समाचार है महत्वपूर्ण है। समाचार है कि दिसंबर में भारत का जो सेवा क्षेत्रक है उसका क्रय प्रबंधन सूचकांक, जिसको हम कहते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वो 59.3 पर पहुंच गया है। अब यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हो गया, ये परचेजिंग मैनेजर सूचकांक क्या होता है, 59.3 का क्या मतलब है, हम क्या माने, ये कम हो गया कि ज्यादा हो गया, तो इसके लिए पहले हम देख लेते कि संबंधित स्टडी हमें क्या करनी है। तो आप थोड़ा सा समझ लेना कि क्रय प्रबंधन सूचकांक क्या होता है। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। ये एक प्रकार का सूचकांक है जो कि अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्रक और विनिर्माण क्षेत्रक दोनों की गतिविधियों को, मतलब ये वृद्धि कर रहे हैं या फिर संकुचित हो रहे हैं, इसके आधार पे इनकी गतिविधि को ये मापता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रय प्रबंधन सूचकांक समझना है। 0 से लेके 100 तक इसमें पॉइंट होते हैं। अगर पॉइंट 50 से ऊपर जा रहा है तो मतलब उस क्षेत्रक में विकास हो रहा है। अगर पॉइंट 50 पे ही रह रहा है तो मतलब ना तो विकास कर रहा है ना ही उसमें कुछ नुकसान हो रहा है। और अगर 50 के नीचे पॉइंट्स रह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्रक में वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि गिरावट आ रही है। सो ये क्रय प्रबंधन सूचकांक है। S&P के द्वारा ये जारी किया जाता है, इसलिए आपको S&P को भी थोड़ा सा समझ लेना है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर इसका फुल फॉर्म है। और फिर आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भी पढ़ लेना है थोड़ा सा, कि अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं: कृषि क्षेत्रक, विनिर्माण क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। ठीक है, इनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। सो ये आपको स्टैटिक स्टडी करनी है इस समाचार से संबंधित। अब समाचार क्या है थोड़ा ये समझ लेते हैं। जो सेवा क्षेत्र का पीएमआई है, अब पीएमआई आप समझ रहे होगे क्रय प्रबंधन सूचकांक है। तो जो सेवा क्षेत्र का पीएमआई है वो नवंबर में 58.4 था और दिसंबर में हो गया वो 59.3। तो कुल मिला के इसमें बढ़ोतरी हुई है और ये पिछले 4 महीने में सर्वाधिक है। मतलब पिछले 4 महीने में इतना ग्रो नहीं किया सेवा क्षेत्रक पहले कभी। फिर इसी समाचार से जुड़ा हुआ एक अगला तथ्य यह है कि सेवा क्षेत्रक ने भले ही ग्रो किया है लेकिन विनिर्माण क्षेत्रक में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। अगला समाचार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से है। छोटा सा समाचार है कि अंतरिक्ष में लोबिया के अंकुरों से पहली पत्तियां निकली। तो ये छोटा सा समाचार है। इससे संबंधित जो आपको स्टैटिक स्टडी जो करनी है वो है कि लोबिया का पौधा कैसा होता है, क्या उपयोग में आता है, वो आपको थोड़ा सा जानना है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बारे में जो कि बताने की जरूरत है नहीं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ाई कर लेनी है। समाचार है जो हमारा वो ये है कि कुछ दिन पहले ही लोबिया के बीज अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित हुए थे और लोबिया की सामान्य फलियों को 30 दिसंबर 2024 को अंतरिक्ष में ले जाया गया था। तो एक सामान्य सी खबर है, कुछ बड़ी डेवलपमेंट होगी तब ये समाचार हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ लोबिया वगैरह पौधा करके प्रीलिम्स में ऐसे पूछ लिया जाता है, तो आपको लोबिया का पौधा याद रखना है। ठीक है, अगला जो समाचार है हमारा सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन खंड से है और थोड़ा दुखद समाचार है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में वहां की जिला रिजर्व गार्ड के 8 जवान शहीद हो गए हैं। तो अब दुखद समाचार है लेकिन हमें थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अपने लिए। तो इसके लिए आप नक्सलवाद क्या होता है उस पर थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई आपको करनी है वो है भारत में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र। तो आपको भारत का जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और इसके आसपास का क्षेत्र, जहां उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा शामिल है, कुछ बिहार का हिस्सा शामिल है, कुछ महाराष्ट्र का भी हिस्सा आता है, थोड़े से जिले कुछ मध्य प्रदेश के भी शामिल होते हैं उसमें। तो ये पूरा क्षेत्र नक्सलवाद से अत्यधिक प्रभावित रहता है, जिसमें छत्तीसगढ़ को गढ़ माना जाता है नक्सलवाद का। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा देख लेना है मैप पे। और एक टर्म आपको मिलेगा लाल गलियारा, जिसको रेड कॉरिडोर कहते हैं। रेड कॉरिडोर का मतलब वो उतना जो गलियारा है वो एकदम डेंजरस इलाका है। ठीक है, रेड अलर्ट वहां पे हमेशा जारी रहता है, इसलिए उसको लाल गलियारा बोला जाता है। तो ये आपको स्टैटिक स्टडी करनी है। समाचार क्या है, समाचार ये है कि छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर जिला है उसमें डीआरजी मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है उसकी ही एक शाखा है। उसके वाहन पर एक हमला हुआ है और उसको बम से उड़ा दिया गया मतलब। तो उसमें 8 जवान वहां के शहीद हो गए और पिछले 2 वर्षों में ये सबसे बड़ा नक्सली हमला है। पिछले उसमें अप्रैल में दंतेवाड़ा में हुआ था ऐसा ही कुछ एक बड़ा सा हमला, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे। तो उसके बाद से ये दूसरा ये बड़ा हमला है जो अब हुआ है इस साल। इसके बाद आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे सर्वाधिक नक्सली गतिविधियां होती रहती हैं। तो बस्तर को गढ़ माना जाता है नक्सलवाद का।
इसका दंतेवाड़ा अभी मैंने बताया था पिछले साल हमला हुआ था यहाँ पे। फिर सुकमा है एक, फिर बीजापुर है, नारायणपुर है और कांकेर। ये आपको न्यूज में कभी भी मिलते रहेंगे, ठीक है, ये जो जगहों के जो मैं नाम बता रहा हूं। तो ये हमारे आज के सिविल सेवा समाचार के कुछ बड़े समाचार थे। अब हम थोड़ा कुछ छिटपुट समाचारों को देख लेते हैं, जिनके बारे में कुछ डिटेल तो हमें नहीं, लेकिन नजर बना के रखनी है, भविष्य में कभी भी ये बड़े समाचार के रूप में उभर के सामने आ सकते हैं। एक समाचार है, ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नियमित निगरानी के माध्यम से कर्नाटक में HMPV वायरस के 2 मामलों का पता लगाया। छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ महीनों के, कुछ 8-9 महीनों के और एक 3 महीने का बच्चा था। उनमें ICMR को पता चला है कि HMPV वायरस वहां पे उनको मिला है। और HMPV वायरस आपको पता है कि चाइना में इसके बहुत सारे केसेस अभी हाल के दिनों में सामने आ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे हो सकता है कुछ बड़ा रूप वगैरह ले, लेकिन ये उतना घातक या खतरनाक वायरस नहीं है, ऐसा रिसर्च वगैरह से जानकारी सामने आ रही है। इसके बाद जो दूसरा समाचार है, भारत अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग। ये एक प्रकार की टर्म है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित सहयोग है। असैन्य का मतलब है ये यहाँ पे परमाणु बम वगैरह की बात नहीं हो रही, ठीक है। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो भारत अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग में बाधाओं को दूर करने के लिए अमेरिका आवश्यक कदमों को अंतिम रूप दे रहा है। ये अमेरिका के अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे यहाँ भारत आए हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला है। तो वहां से ये निकल के आया समाचार। इसके बाद एक और समाचार है, भारत ने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के नागरिकों पर जो हवाई हमले की कार्यवाही है उसकी निंदा करी है। फिर अगले 1-2 समाचार और हैं। दक्षिण कोरिया से समाचार है कि जो वहां के राष्ट्रपति के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको गिरफ्तार नहीं करने दे रहे वहां की पुलिस को। तो पुलिस ये विचार कर रही है कि क्यों ना उन सुरक्षा कर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। और फिर एक लास्ट जो हमारा है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, बहुत न्यूज में रहते हैं, भारत के साथ संबंधों की ऐसी तैसी करी है इन्होंने। तो वो उनका सुनने में आ रहा है कि शायद वो इस सप्ताह अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। न्यूज आई